हेलो श्री राधे, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो यहाँ से शुरू होता है तीज के एक दिन पहले का वीडियो है। ये मेहंदी लगाया था मैंने, तो छोटू सा वीडियो बनाया था। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हम लोग का, आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले तो हमारे ब्लॉग में ये मिनी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और मिनी भी नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोल सकते हैं। आप सभी का वेलकम है गुलगुल दुबे ब्लॉग्स में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है। इसमें थोड़े बहुत गाने भी ऐड हुए हैं जो कि हमारे टीवी में बज रहे थे कल, और हमारे साउंड सिस्टम में बजाए जा रहे थे कल थोड़े बहुत गाना, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो गाना आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। और आप सब बताइएगा ज़रूर कि हमारी तीज की तैयारी आप लोगों को कैसी लगी। और तीज का संपूर्ण हम इस पे दे रही है हमारी चूड़ी कलेक्शन है, जो कि हम थोड़ी वीडियो बनाए थे। इनमें हमारी वो चूड़ी है जिसको मैं इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में वेयर की थी, तो वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ी बहुत चूड़ी कलेक्शन जो हम रखते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, जो भी पहनना रहता है उस हिसाब से हम तो मैं रखती हूँ। तो वही आप लोगों को सोचा कि शेयर करूँ। यहाँ से मैं आलता लगा रही थी। ये तीज के मॉर्निंग का शेड्यूल है, नहा धो के और मॉर्निंग ड्रेस पहन के। आप देखिए चूड़ी वेयर कर लिया है मैंने, जो दिखाया वीडियो में। और मैं अब लगा रही थी महावर, जिसको बहुत जगह आलता भी बोला जाता है। हम लोग के यहाँ आलता बोला जाता है, बहुत जगह महावर बोला जाता है। और हम लोग के यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता है कि विदाउट इसके पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का पूजा हो तो आपको ज़रूर पैर में महावर ज़रूर लगा के पूजा करनी चाहिए, आलता ज़रूर लगा के पूजा करनी चाहिए। और वर्ष का पूजा है तब तो कंपलसरी अपने पैर को महावर से ज़रूर कलर करें। हमारे यहाँ लगाने वाली भी आती हैं, लेकिन मैंने खुद लगाया था क्योंकि मुझे मॉर्निंग में भी पूजा करना था और इवनिंग में भी करना था। ये मैं साड़ी वेयर करके स्टार्ट हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें फेस कट कर दिया है। मैंने एडिट किया लेकिन आई डोंट नो व्हाई, नहीं तो पूरा आता। इसकी मैं छोटी सी क्लिप आप सबको डाली भी थी पहले, जिसको आप सबने बहुत सारा प्यार भी दिया, बहुत सारा उस पर आप लोगों ने लाइक्स एंड कमेंट्स किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन बहुत प्यारे मॉर्निंग शेड्यूल के लिए रेडी हुए थे। इसके बाद हम गए पूजा करने। और ये छोटा सा सॉन्ग जो मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अपलोड किया था, रेडी विथ मी, ये वो वाला है। फिर यहाँ से जब मेरी मेहंदी का कलर आ गया था पूरा, सब लोग बोलते हैं कि मेहंदी जब कलर आ जाती है तब माना जाता है। ऐसे मैं नहीं मानती, क्योंकि ये सब तो केमिकल का है, केमिकल की वजह से कलर आ गया नहीं आया तो आपके हैंड पे कैसा रिएक्ट करता है उस हिसाब से। ये है मेरी इवनिंग के सारे प्रिपरेशन जो मैं इवनिंग में वेयर करने वाली थी। ये है साड़ी, ज्वेलरी और थोड़ी से मेकअप के सामान और मेरा चूड़ा। और यहाँ से शुरू होता है महादेव की पूजा की स्टार्टिंग। मैंने महादेव की तस्वीर लगा दी है, सब कुछ रेडी कर दिया है। ये है हमने जो बनाया जाता है हाथ से, वो पार्थी जो शिवलिंग बनाया जाता है। फिर माता पार्वती, गणेश भगवान और कुछ नंदीगण भी बनाए जाते हैं। और ये कलश स्थापित किया था मैंने, उस पर अष्टदल कमल बना के कलश स्थापित किया था। और मान्यता है कि उस दिन अपने सिंदूरा को जहाँ पूजा किया जाता है वहाँ रखा भी जाता है। हम लोग की तरफ मान्यता है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तरफ कैसे किया जाता है तीज में। क्या इस प्रकार की मान्यता आप लोग यहाँ भी है कि नहीं है। और यहाँ सब कुछ मैंने भोग, प्रसाद, फल और श्रृंगार के सामान जो माता रानी को अर्पण किया जाता है, और प्रातःकाल फिर उसको लिया जाता है वो सब। अब यहाँ से कथा शुरू होता है। तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत है, जो अत्यंत दिव्य और सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए हैं, तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, damn. I don't think you understand what I go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. उस समय यह व्रत क्यों किया था? शिव जी बोले कि महाभारत वर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत, उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमि है, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है। यह भूमि इन वृक्षों से तरह तरह के पक्षी, पशु और बसेरा बने हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ वहां जाकर अनेक आदि देवगण, सिद्धि प्राप्त शुद्ध जन, चरणों और पक्षियों के समूह हमेशा प्रशंसित होकर विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। पर्वतराज के शिखर पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैदिक मंत्र आदि अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि वह अपने मन मित्र के घरों में की तरह समझ कर आकाश को स्पर्श कर रहा है। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादी रहित हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहर सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिराज, तुमने बचपन से ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस व्रत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधे और के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीना में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की चिलचिलाती धूप में पंचाग्नि में की तपती रहती थी। सावन के महीने में तुम खेल के मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने मन में चिंतित हुए कि ऐसे में अपनी कन्या के हाथों किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए। मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे कि नारद जी को देखकर हिमावन का अर्घपाद और आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा कि हे स्वामी, आप कहाँ यहाँ? मुनिवर जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी देखकर हिमावन से अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं और धन्य हुए। आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरा माने तो आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करें। पर्वतराज बोले कि भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यतीत की है और अब यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या प्रदान करूंगा। पर्वतराज की ऐसे वचन सुनकर नारद जी आकाश में विलीन हो गए। हे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो पति पीत वस्त्र धारण तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करवध होकर विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, सुनिए, मैंने
आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय पर्वत पर जाकर सम्मुख आकर बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन सुनकर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखियों के पास चली गई। फिर भूमि पे जाकर तुम दुखाद्र होकर रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते हुए देखकर सखी निकट आकर बोली कि हे देवी, तुम इतना दुखी किस कारण है? तुम्हारे प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगा। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। पार्वती ने कहा कि मेरी इच्छा कृपा मन लगाकर सुने। मैं केवल शिव जी को अपना पति के स्वरूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन संहित है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है। अतः मैं अपने देह को त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा कि अपना देह त्याग ना करो, अपितु किसी ऐसे वन में प्रस्थान करो जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहे। सखियों के वचन सुनकर तुम ऐसे ही वन में चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हारे प्रत्येक गृह में बैठे ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस प्रकार की एक खोज खबर ली गई। किसी देवता, दानव अथवा किन्नर से मुर्य पुत्री को हरण कर लिया। जब उन्होंने स्वगतः ही सोचा, मैंने नारद जी की प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दे दूंगी। ऐसी चिंतन करते करते हिमान मूर्छा में आ गए। गिरिराज के इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे और उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि गिरिराज आप क्यों कर मूर्छित हुए? कृपा कर कारण बताए। हिमावन बोले कि आप लोग मेरे दुख का कारण ना ही जानो तो अच्छा रहे। पता नहीं कि इसने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो या वह काले सांप द्वारा कावे जाने के शिकार हो गई होगी अथवा उसे सिंह भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी दुष्ट ने उसकी वध कर दिया। ऐसे विलाप करते समय वे वायु को झोंके से कांपने वाली वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमावन ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों भोलेनाथ बोलबाला था। तुम वन में विचरण करते हुए अपनी सखियों के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के समुद्र तट पर एक कंदरा भी थी। तुम उस कंदरा में अपनी आश्रम स्थापित कर ली। फिर एक बालुका की प्रतिमा निर्माणित करके अपनी सखियों सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को शुभ अवसर पर तुमने मेरी सविधि पूजन की और रात्रि में जागरण करते हुए गीत वाद्य से मुझे प्रसन्नित किया। उसे व्रत करने के फलस्वरूप मेरे आसन डोल उठा। कारणवश मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखियों के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुम्हें कहा कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम इच्छावित वस्तु मांगो। तुमने कहा कि देवता यदि मुझ पर प्रसन्न होकर अनुग्रह करना चाहते हैं तो मुझे पति के स्वरूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रतः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दिया। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का प्रारंभ किया। उस समय हिमावन भी तुम्हारे आश्रम के निकट आए और भूमि पर गिर गया। कुछ क्षण उपरांत नदी के तट पर उन्होंने दो कन्याओं को दर्शन हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले कि हे पुत्री, सिंह व्याधि से भयंकर इस वन में तुम किस कारण आई?
तब पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिता, मैं पूर्व से ही स्वयं को ही शिव जी को समर्पित हो चुकी थी। अपने उनके साथ विवाह की बात नहीं मानी। इसी कारण मैं इस विघड़ वन में चली आई। हिमावन ने उस धैर्य बांध और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उस क्षण वह तुम्हें अपने घर में ले आए और मेरे तुम्हारे विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया। उस समय से लेकर अब तक किसी भी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में नहीं कहने का मुझे अवसर नहीं मिला। हे देवी, मैं अब तुम्हें यह व्रत सुनाता हूँ। इस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है, वह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तब श्री शिव जी पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय नारी, जात के हितार्थ में इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्री जो अपने सौभाग्य को अखंड देखना चाहती हों, विधिपूर्ण से इस व्रत को रखने संपूर्ण केले के स्तंभ आदि में सुशोभित करके मंडप का निर्माण करे। तदुपरांत उसे विभिन्न रंगों से रेशमी वस्त्रों के दांतों से सुसज्जित करे। चांदनी सुसंगित दिव्य एवं उस मंडप को लीपे। तदुपरांत शंख, भैरी और मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करे। उस दिन पूरे दिन व्रत करे। बहुत ही सुगंधित युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य का मेरी पूजन करे और समस्त रात्रि जागरण करे। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जाम्बीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित करें। उस ऋतु में जो फूल फल उपलब्ध हो खास तौर से। तदुपरांत धूप तथा दीप आदि से सुसज्जित विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिवाय शिव रूपिणी यहाँ से लेकर प्रसन्न या भवा पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करे, वंदन करे। तो इनका अर्थ है कि हे शिवे शिव रूपिणी मंगल सब सर्व संपदाओं की दाती देवी हैं। शिव रूपिण आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्राह्मणी रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे शेर की सवारी करने वाली विश्व को भय से भयभीत में उसे दरिद्र को रक्षा करे। इस रक्षा को संपूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे जो नारी तृतीया तिथि को व्रत न करती है, भोजन पान करती है, वह 7 जन्मों तक व्याघिन रहती है और पुनः विधवा को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है। उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है। वह कर्कशा, लड़ाकनी, स्वार्थी, दुखी रहती है। इस प्रकार के व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न खाने से भक्षणी से सूकरी, फल भक्षण करने से बंदरी, जल पीने से जोंक, दुग्ध पान करने से नागिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी, अन्य वस्तुओं का खाने से मक्खी का जन्म में आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरीन तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस पत्र के अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे तथा पारायण के दिन इस प्रकार के व्रत वाली नारी को यानी शिव जी